हमारे साथ फोटो ले लो। अरे फोटो बाद में बात सर, हो। अरे रुको 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 रुको, हाँ आइए भाई, इधर आइए। अरे भाई कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ? अरे यार बताओ ना कहाँ से? राजनीति कोई जरूरी नहीं, देखो भाई हम राजनीति के बात में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता हमारा। करते हैं हम पॉलिटिकल प्रोग्राम भी, लेकिन जब हम कभी कभी मुद्दे बदल देते हैं तो हम नहीं चाहते कि राजनीति। हम आज सिर्फ एक ओपन मुद्दा, एक ओपन हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल आम लोगों से, हर उम्र वर्ग के, कि आपके सामने आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? साल शुरू हो रहा है, आपके दिमाग में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आइए आइए, अरे आओ यार, पीछे बढ़ रहा है। अरे आओ यार, कुछ है मुद्दा बताएं। आपका कोई मुद्दा है? बोल दे भाई। देश का कोई मुद्दा है आपके समझ? एजुकेशन 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 हाँ? एजुकेशन है मुद्दा। क्या? लाइक एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए एजुकेशन, मेरे को ऐसा लगता है। क्वालिटी एजुकेशन, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, बस यही लगता है मुझे मुद्दा। एक्सेसिबल मतलब महंगी से गरीब लोगों के पास एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का वो, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा ये दोनों सरकारी का तो बहुत कम ही जगह है अच्छा, और जहाँ प्राइवेट का मामला है, वो जहाँ सरकारी में भी शिक्षा अच्छी है वहाँ बहुत मारामारी है, बहुत कम सीटें हैं, और प्राइवेट में बहुत पैसा है शिक्षा में। क्वालिटी एजुकेशन वो आप चाहते हैं कि वो सबके लिए? हाँ, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। और आप क्या करते हैं? सर अभी कॉमन मैन ही रहने देते हैं खुद को। अच्छा, हाँ जी, आप भी बताएं। हाँ जी, किस टॉपिक पे बात हो रही है? आप क्या करते हैं? मैं तो अभी करंटली आईटी कोर्स में इनरोल कर रखा है, अभी जॉब प्लेस होएगी मेरी इंस्टीट्यूट से। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो एमपी में, ये जो स्वास्थ्य, एमपी में जो मतलब लोगों की जो मतलब कह रहे हैं इंदौर इतना साफ सुथरा शहर है, हाँ। तो लेकिन वहाँ पे पानी से लोग मर रहे हैं, कफ सिरप से मर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। वहाँ के मंत्री से पूछा गया तो कह रहे हैं घंटा, वहाँ का मंत्री साहब ने तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला, कोई भी अपशब्द तो नहीं बोला कि घंटा टाइप, ऐसा तो मैंने सुनने में नहीं आया। मतलब न्यूज़ काफ़ी, एमपी से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे कि मतलब लोगों की जो है, लोग ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ गंदा पानी आ रहा है। आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा अभी जो है मतलब एक एजुकेशन होना चाहिए, बढ़िया तरीके से सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। जहाँ मतलब सरकारी स्कूल होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग मंत्रियों के मार्फत से अपनी सीटें बुक करा लेते हैं, तो उससे गरीब की सीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर गरीब आदमी को एजुकेशन और स्कूल में एडमिशन बच्चे को मिलना चाहिए। चलिए ठीक, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए। क्या नाम है आपका? दीक्षा शर्मा। और आपका? अंकित शर्मा। आप लोग कहाँ से आए? नोएडा। आपका जो क्वेश्चन है एमपी से रिलेटेड है आज? नहीं, आज हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, यही तो बात है। आज हम कोई एक सब्जेक्ट पे नहीं कर रहे कार्यक्रम, आज हम ये हमारा कार्यक्रम है कि देश के आम आदमी का मुद्दा क्या है, देश के आम आदमी का के भीतर माहौल क्या है। देखिए, हमारे आम आदमी का तो ये है कि हम सर्विस वाले आदमी हैं, तो हमारे तो सबसे बड़ा टैक्स, और जो हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से हमें सर्विसेज मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। मेरा काफ़ी ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो इसी वजह से बाहर शिफ्ट हो गया, जो बाहर कंट्री में गए हैं लेकिन वापस से आने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं जितना हम वहाँ पे टैक्स देते हैं उसके रिजल्ट में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल फ्री मिलता है, और सबसे बड़ा तो पोल्यूशन, एयर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी सेम उसी टैक्स रेंज में। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को देखना चाहिए कि जितना आप बहुत सारे लोग, अभी मैं देखा किसी ने स्टार्टअप शुरू किया था, उन्होंने करोड़ों रुपए टैक्स दिए, और उन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा ही रहा तो मैं 2026 में देश छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ही टैक्स दे रहा हूं और मुझे ही इनकम टैक्स और जीएसटी की नोटिस भी आ रही है। 5% लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं, नोटिस भी उन्हीं को, और ये देखने वाला कोई नहीं है कि 50 लाख की गाड़ियां इतने लोग खरीद रहे हैं, तो उसका, वो जिसके नाम से खरीद रहे हैं उसका आईटी रिटर्न क्या है, 1-1 करोड़। आप, मैं बताऊं आपको, दिवाली
धनतेरस 1 करोड़ की गाड़ियों के शोरूम में आप जाइए, वहां भी लाइन लगी हुई है। ये पैसा एक तरफ तो इतना आते जा रहा है, या आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। आप एक चीज इसमें हम लोग भी टैक्स से बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरी बात है, 1 फरवरी को 2 जनवरी को मैं बात कर रहा हूँ, 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इंटरेस्टिंग बात है कि 1 फरवरी इस बार रविवार को पड़ गया। अब संडे को बजट पेश होगा और बजट के दिन सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब खुलता, बैठिए मैडम, ये खुलेगा संडे के दिन। अभी आगे की बात आएगी। 1 फरवरी का दिन पहले से नियत है, मोदी सरकार ने ये फैसला किया है। पिछली बार आम आदमी को चुनाव जीतने, मतलब सीटों के कम होने की वजह से आम आदमी को टैक्स में अच्छी खासी रिबेट दी गई और बजट ने काफ़ी राहत लोगों को दी थी। इस बार भी लोगों की उम्मीद है कि बजट से महंगाई और आम आदमी को उससे राहत मिलेगी। हालांकि डॉलर के मुकाबले पैसा जितना तेजी, और दुनिया के तमाम मुल्कों में जो मुद्राएं गिर रही हैं उसका भी एक इम्पैक्ट। हाँ, तो आप अपनी बात को और आगे जारी रखें। नहीं, आपने जो बिल्कुल बोला बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट हमारे सिर्फ जो देखता है सैलरीड क्लास को कितनी सैलरी है और उसको ट्रैक कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी 2-4 लाख का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में करेंगे तो उसके नोटिस जाने स्टार्ट हो जाते हैं। जो इतने बड़े गाड़ियाँ प्रॉपर्टी ली जा रही हैं उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है कहीं भी। बहुत आपको ही पता है कि मार्केट में हर चीज से ब्लैक में काम हो रहा है। गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि 50 लाख के ऊपर के कितनी गाड़ियां आ रही हैं और किसके नाम से आ रही हैं, तो कहाँ? ये तो सिलेक्टिव चीज़ है, ये तो बहुत आसानी से ट्रैक होने वाली चीज़ है सर, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई कर नहीं रहा इस चीज़ को। सारा बर्डन हम पे डाला जा रहा है। आप ही कमाइए, आप ही हमें दीजिए। अभी मैं वो 2% में आता हूँ जो इनकम टैक्स हाई रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन हम घर कितना लेके जाते हैं? अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 45 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं मुझे। अब वही 55 रुपये में मैं क्या करूँगा? मैं अगर प्रॉपर्टी लेने भी जाऊँगा तो उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। प्रॉपर्टी और सोना में तो आग ही लगी हुई। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सोचते हैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ करेंगे, कुछ जोड़ ही नहीं पा रहे। दीक्षा जी, आप क्या करती हैं? सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ये टैक्स से परेशान है? मैं महंगाई से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि ये तो कभी कम होती नहीं है। एक बार बढ़ गई तो कम होनी नहीं है। और समय काल जिस भी एज में रही है, आज के 20 साल पहले सोना 6,000 रुपये था, तब भी लोग कहते थे कि सोना बड़ा महंगा हो गया। अब सोना 1,30,000 रुपये, 35,000, 40,000 पहुँच रहा है, तब भी लोग कह रहे हैं महंगा। और सोने की दुकानों पर भीड़ उतनी लग जा रही है। अब सर जो बड़े लोग हैं वो तो ले रहे हैं, हम लोगों के तो खैर बाहर है बजट से, तो अभी हम सोचते हैं थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, वो उसके चक्कर में और ऊपर जाता जा रहा है। कुछ राइट। तो सर बस यही है कि अपना कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। या तो हाई क्लास के लोग हैं वो सब अपना कर रहे हैं, हम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। चलिए आप लोग रुके, बात किया इसका बहुत सर, ये फैन है आपके बहुत ज्यादा, आपको इंडियन कैफे हाउस में भी देख कर आए, चेक करके आप मिले नहीं है। आज उधर नहीं गया मैं। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी।